बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं। आयत नंबर 154। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। इसका तर्जुमा पढ़ना है। वला तक़ूलू, और ना तुम कहो, लिमन उसे जो, युक़तलु युक़तलु मारे जाएं, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह में। ये नहीं कि सिर्फ कत्ल हो गए या मारे गए, मगर अल्लाह की रास्ते में जो मारे जाएं उन्हें अमवात, यानी कि मुर्दा ना कहो। अमवात मौत से है, ये मौत, अमवात मुर्दा। बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है। वलाकिन ला तशुरून, लेकिन ला तशुरून तुम नहीं शऊर रखते, या हम उसको नहीं समझ सकते। यानी कि बंदों की बात हो रही है। तो यहाँ से कंटिन्यू बात यही हो रही है कि सब्र और सलाद से मदद चाहते रहो, और इसके बावजूद यानी कि उस की एक लास्ट लेवल क्या हो सकती है कि इंसान अल्लाह की राह में जद्दोजहद करते हुए शहीद हो जाए। तो ये कोई आम दर्जा नहीं है, बल्कि ये कैसा है, अल्लाह ताला के पास एक बहुत ही बड़ा इसका दर्जा है, जो अल्लाह की राह में मारे जाते हैं। तो यहाँ तक कि उनसे क्या कह दिया गया कि उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि क्या है, वो जिंदा है। तो इसीलिए जो अल्लाह की राह में मारे जाते हैं उन्हें हम शहीद कहते हैं। तो हमें तफसीर में भी ये मिलता है कि जो शहीद है उनकी रूह, और बाज रिवायत में मोमिन की रूह भी एक परिंदे के जौफ में, यानी कि सीने में, जन्नत में जहां चाहती हैं फिरती हैं। और ये भी कहा जाता है कि वो वहां से अपने लिए ग़िज़ा भी हासिल करते हैं। तो इस तरीके से यानी कि आलम बरज़ख का बताया जा रहा है। ये जिंदगी आलम बरज़ख की है, जिसे हर कोई गुजरेगा, लेकिन वो कैसे है, क्या है, क्यों कर होगा, ये इसका जो है शऊर हम नहीं रखते। तो इसमें थोड़ा ग्रामर ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है। ता और वाउ अलिफ जो है प्लूरल के लिए है, ता तुम के लिए है। तो कौल यानी कि कौला से या कौल हो रहा है, अलिफ आगे हुर्फ इल्लत है, वीक लेटर है, उससे रिप्लेस होकर ये वाउ आया है। ठीक है। तो तकूलु कहना, यानी कि तुम सब कहो, फी सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह में, अमवात ये प्लूरल है, अहियाउन हया, हय्युन से, जैसे हय्युन कय्यूम जिंदा है, कायम रहने वाला है, तो हय्युन से अहिया है। तशऊरून में रूट वर्ड अगेन क्या है, शीन आइन रा, शऊर से। आसपास जो है उर्दू के अल्फाज के करीब करीब होते हैं, तो आपको अरबी के अल्फाज याद करने में आसानी हो जाएगी। अगले आयत लेते हैं। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि, वला नबलुवन्नकुम, इसमें रूट वर्ड क्या है, नून, सॉरी, बा लाम वाउ, एक्चुअली बा लाम अलिफ, बला। बला कहते हैं सख्त आजमाइश को, जैसे हम आम बोलचाल की जुबान में भी इस्तेमाल कर लेते हैं कभी कि ये क्या बला है। मतलब क्या है, कोई सख्त आफत या आजमाइश है। तो यहाँ पे क्या अटैच हुआ है, जैसे हम बार बार इस ये पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे सामने, तो अब तक याद हो जाना चाहिए। लाम जबर ला, यानी का जरूर। और अगेन इसी में जब लास्ट में नून मुशद्दद आए, तो वो अगेन डबल स्ट्रेस, यानी कि जरूर ब जरूर। और ना किसके लिए, हम के लिए, जरूर ब जरूर हम आजमाएंगे तुमको। यानी कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिंदगी यहाँ ऐशो इशरत के या आराम के लिए नहीं है, बल्कि अगरचे कोई भी ईमान लेकर आता है, तो अब मोमिन को जो है जरूर इस अल्लाह ताला की आजमाइश से गुजरना है। क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ पे क्या फरमा रहे हैं, हम जरूर ब जरूर तुम्हें आजमाएं, यानी कि आजमाए बगैर, आजमाइशों के बगैर हम जो है अपने ईमान के या मोमिन होने के दावे को जो है हम पूरा नहीं कर सकते। तो हमें तैयार रहना है कि अल्लाह ताला की तरफ से कुछ आजमाइशें जरूर आएंगी, और किन किन मामलात में आएंगी, बिशई मिनल खौफी, कभी खौफ से, जू भूख से, नक्सिम मिनल अमवाल, अमवाल माल में, नक्स नुकसान, उर्दू के करीब तरीन अल्फाज है। तो माल में नुकसान से, वल अनफुसी, और ये नुकसान कहाँ पे, वाह जब आ जाए तो ये जो वर्ड है इसी में आ जाएगा, अनफुस जानों में, और समरात फल।
यानी कि कहाँ कहाँ पे नुकसान होंगे, माल में, जानों में, हो सकता है कि किसी हमारे अपने हमारे से रुखसत हो जाए, या बीमारियों के भी बारे में बात आती है। वसमरात, फलों में, यानी कि फसल जो उगाते हैं उसमें भी जो है नुकसान हो सकता है। तो खौफ से, खौफ किस चीज का हो सकता है? किसी भी चीज का। इंसान हर हमेशा खौफ में ही तो घिरा रहता है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, बेटियों की शादियां कहाँ होंगी, बच्चे जॉब करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे तो फिर हमें, यानी कि माँ बाप, आ, यानी कि क्या कहते हैं कि बच्चे माँ बाप की देखभाल करेंगे या नहीं। हर तरह का जो है कोई ना कोई खौफ इंसान को घेरे रहता है। तो कई बार शैतान भी जो है मुफलिसी का भी खौफ डालता है, और ईमान पर चलेंगे तो फला 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 नुकसान हो जाएगा, ये खौफ भी डालता रहता है। तो हर हमेशा जो है खौफ से भी, और जो भूख से भी, कभी अक्सर जो है अल्लाह ताला इंसानों को इस मरहले से भी गुजारता है कि कई बार हो सकता है कि हमारे पास मालो दौलत तो बहुत है मिसाल के तौर पर, लेकिन हम सफर पर निकले हुए हैं, अभी शिद्दत की भूख लगी है, अभी सामने हमें सिर्फ ऐसे रेस्टोरेंट्स नजर आ रहे हैं जहां पे हमें लग नहीं रहा है कि वहां पे तय्यब, पाकीज़ा या हलाल चीजें मिलेंगी। तो अब हमारे उस वक्त ईमान का जो है इम्तिहान है कि हम अपने भूख पर सब्र कर लेते हैं, और जब तक कि कोई तैयब और अच्छी ग़िज़ा, सही ग़िज़ा, पाक ग़िज़ा ना मिल जाए तब तक सब्र करते हैं, या सामने जो ललचाता हुआ खाना रखा गया है उसी पर बिस्मिल्लाह बोलकर खा लें, चलो पता नहीं, जरूरी नहीं कि वो ऐसा ही हो वैसा हो। यानी कि अक्सर हमें जो नॉन मुस्लिम्स के होटल्स रहते हैं वहां पे नॉन वेज खाने से अवॉइड करना है, और कहीं पे मिक्स्ड चीजें रहती हैं जहाँ पे शराब भी सर्व किए जा रहे होते हैं और वहीं पे खाना भी सर्व हो रहा होता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जस्ट मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रही हूँ। तो उस वक्त जो है अब अल्लाह ताला आपके ईमान की असल में जांच कर रहा है। तो इसी तरीके से जब कभी हमारी जिंदगी में कोई इम्तिहान आए तो हमें ये याद रखना है कि अल्लाह ताला हमें आजमा रहा है। ये एक होता है ना कि अगर मिसाल के तौर पर बच्चा है, बच्चा इम्तिहान लिख रहा है, साथ में उसे ये ख्याल है कि सामने जो है एक जो टीचर खड़ी हुई है वो ये देख रही है कि मैं कॉपी करूंगा या नहीं। तो उस वक्त वो अलर्ट रहता है, कॉपी नहीं करेगा। लेकिन उसके जहन में ये है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है तो वो जरूर कॉपी करेगा। यानी कि जस्ट एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहे हो, अगरचे हमारे दिल को ये यकीन है कि आने वाली जो इम्तिहान है वो अल्लाह ताला की तरफ से है, तो हम अपने ईमान पर और ज्यादा डटे रहेंगे कि अल्लाह ताला तो असल में इस वक्त हमारे ईमान का ही तो इम्तिहान ले रहा है, तो हमें अपने ईमान पर डटे रहना है, अपने ईमान पर कायम रहना है। और अगर हमें इस आयत को ही हमने नहीं पढ़ा, या समझ कर नहीं पढ़ा, या हमें मालूम ही नहीं कि असल में आजमाइशें अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं, और आजमाइशें इसलिए नहीं आती कि वो हमें तकलीफ में डालें, बल्कि आजमाइशें इसलिए आती हैं कि वो देखिए कि हमारा ईमान कितना मजबूत है, हम कितने साबित कदम रहते हैं। अब ये चीज हमारे जहन में है तो ऑब्वियसली हमारे अंदर एक कुव्वत, एक ताकत आ जाएगी, हमें वो आजमाइश भी अच्छी लगेगी, क्योंकि हमारे दिल को ये यकीन होता है कि अल्लाह ताला हमारी तरफ देख रहा है कि अब इस वक्त हम अपने ईमान में कमजोर पड़ते हैं या नहीं। और वही चीज हमें हिम्मत देगी कि हम तो अल्लाह ताला के इस इम्तिहान में पूरे उतरेंगे, कामयाब होंगे। तो हमें अपने ईमान पर डटे रहना है, क्योंकि थोड़ी ही देर में इम्तिहान खत्म हो जाएगा और अल्लाह ताला जो हमें आजमा रहा है वो हमसे खुश होकर हमें इनाम जरूर देगा। तो ये यकीन हमारे अंदर होनी चाहिए। और बशिर साबिरीन, तो अगेन वही बात आई, बशिर खुशखबरी दें किसे? साबिर। जैसे फाइल के वजन पर होता है ना, फाइल, ऐसे यानी कि फा के बाद जब अलीफ आ जाए, फाइल। जैसे फातिह, खोलने वाला, जाइल, बनाने वाला, ऐसे साबिर। साबिर कौन है? सबर करने वाला। तो जो डटा रहता है, यानी कि अपनी मुश्किलात में, परेशानियों में अल्लाह ताला के खिलाफ नहीं सोचता कि, और अल्लाह ताला से शिकायतें नहीं करता। ना ही अक्सर ये ऐसा भी होता है कि बहनें क्या करती हैं कि थोड़ी सी आजमाइश क्या आई, अब तो हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, अब तो हम कुरान क्लासेस नहीं जाएंगे, या हम तो कुरान पढ़ेंगे नहीं। हम दिन रात हमने एक दौर या एक मरहला ऐसा आता है कि पहले तो नमाजें अदा नहीं करती थी, हम नमाजें भी अदा कर रही हैं, कुरान भी पढ़ रही हैं, नफिल रोजे भी रही हैं, तहज्जुद की भी नमाज अदा कर रहे हैं। अब अचानक जिंदगी में थोड़े मुश्किलात आ रहे हैं,
अब यहाँ पे क्या होता है, असल में तो ये इम्तिहान है ईमान का, लेकिन अब ये आयत से ही वाकिफ नहीं है कोई, तो अब उसका जहन के लिए अल्लाह ने, शैतान के लिए भी एक मौका होता है कि अब वो उसके जहन में गलत गलत चीजें डाले कि देखो इससे पहले ही तुम बहुत ज्यादा खुश थी, इतना अल्लाह के करीब आने के बाद क्या मिला, यही आजमाइश है, यही परेशानियां, इससे तो अच्छा है कि मैं जैसी पहले थी वैसी ही हूँ, मुझे कोई नमाज नहीं पढ़नी है, मुझे कोई तहज्जुद नहीं पढ़नी है, मुझे कोई नफिल नमाज नहीं पढ़नी है, आई मीन नफिल रोजा नहीं रखना है, यानी कि जितने वो इबादत से करीब आई थी, अब जैसे कि इम्तिहान आया तो वो अपने ईमान से आ, ईमान में कमजोर होने लगी और अल्लाह ताला से फिर दूर जाने लगी। तो ये पॉसिबिलिटी रहती है। इसीलिए कुरान की आयतें जब पढ़कर हम उसे अपने अंदर लेते हैं, तो वक्तन फवक्तन जैसे ही वो सिचुएशंस में हम आते हैं, तो उसके रिलेटेड आयतें जो है हमें एक कुव्वत बख्शती हैं, हमारे अंदर एक फहम आता है कि देखो, जैसे ही शैतान हमें डराने लगेगा, देखो तुम इतनी इबादत कर रही हो फिर भी तुम्हें तकलीफ है, तो ये जो है आयत हमें याद दिलाएगी कि ये असल में तकलीफ नहीं है बल्कि हमारी आजमाइश है, हम तो सब्र से निकलेंगे। और अल्लाह ताला फरमाता है कि वबश्शिर साबिरीन, खुशखबरी दो सब्र करने वालों को, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो और क्या चाहिए हमें। बात कंटिन्यू हो रही है, जब ये लाम अलिफ होता है ना तो बात यहाँ पे रुकती नहीं बल्कि कंटिन्यू होती है। अल्लजीना इजा असाबतहुम, वो लोग जब असाबतहुम मुसीबतुन, ये असाबत में ता साकिन मोनस का सिगा, क्यों, मुसीबत की बात हो रही है, तामर होता है, जब पहुंचती है। असाबत क्या होता है असल में, पहुंचना, पहुंचती है उन्हें मुसीबत, यानी कि साबिर, साबिर जो है इनकी बात हो रही है, जब कभी इनके तरफ मुसीबत आती है या इन्हें मुसीबत पहुंचती है, तो क्या कहते हैं, कालू, उन्होंने कहा, इन्ना लिल्लाही, ये माजी का सीगा है, कालू, वो कहे नहीं, उन्होंने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो उन्होंने क्या कहा, हम बेशक अल्लाह के हैं, तो ये मैंने पहले भी बताया था कि अल्लाह के लिए नहीं कहा जाता, अल्लाह ही के हैं, बेशक हम अल्लाह ही के हैं और बेशक हम इलैहि, उसी की तरफ लौटने वाले हैं। तो जब कभी मुसीबत आए तो हमारे जुबान पर क्या दुआ आनी चाहिए, बेशक हम, यानी कि अरबी की दुआ आप सीख लें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अक्सर हमें पहले क्या सिखाया गया था, जब किसी की मौत आ जाए या कोई वफात पा जाए तो उस वक्त इस दुआ को कहा, कहना है, बल्कि क्या, हदीस से हमें क्या पता चलता है, जब कभी, या कुरान से भी हमें यही पता चलता है, जब कभी किसी भी तरह की मुसीबत आए तो हमें क्या कहना होगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी कि कोई डर की बात नहीं है, कोई खौफ की बात नहीं है कि अब अगर इस खौफ में, इस डर में मैं अल्लाह के खिलाफ चली जाऊं, तो हमें ये बात याद रखना है कि हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाएंगे। इस छोटी सी मुसीबत में अगर हमने अल्लाह की नाफरमानी कर दी या अल्लाह से हम दूर चले गए, तो कहाँ जाएंगे, वापस तो फिर हमें अल्लाह ताला की तरफ ही लौट कर आना है। इस तरह की मुसीबतें, परेशानियां आ जाएंगी कि सिवाय अल्लाह की किसी, कोई मदद करने वाला नहीं दुनिया में भी, और आखिरत में भी हमें हर चीज का जवाब अल्लाह ताला को देना होगा कि किस वक्त में हमने क्या अल्लाह ताला की नाफरमानी की थी, और किस छोटी सी आजमाइश में हम अल्लाह ताला से दूर चले गए थे, हर चीज को हमें जवाब अल्लाह ताला को देना होगा। तो ये चीज भी जो है हमें बहुत अपने सबर में जो है साबित कदम रहने में मददगार होगी। वक्त खत्म हो गया, आज थोड़ा इंटरनेट इशू हो गया था, तो इंशाल्लाह इस दुआ को याद रखें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सला, ठीक है, हम इंशाल्लाह कल ही इसको करेंगे। उलाइका अलैहिम सलवातु मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको साबिर बनाए और मुहतदून यानी कि हिदायत याफ्ता लोगों में से बनाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।